हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। हमने अपनी पिछली जो वीडियो थी देखी थी उसमें क्लाइमेट का पार्ट 1 जो आया था उसमें हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, वेदर के बारे में पढ़ा था, उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद इंडिया के क्लाइमेट और क्लाइमेटिक कंट्रोल के बारे में पढ़ा था ना। हाँ, तो अभी हम जो देख रहे थे पार्ट 2 में हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट देख रहे थे। तो इसमें हमारे जो फैक्टर्स थे जो इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो है लैटीट्यूड हमने देख लिया था, एल्टीट्यूड हमने देख लिया था। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे टेम्परेचर लो होता जाएगा। तो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में जो हिमालय है वहाँ पे टेम्परेचर लो पाया जाता है। उसके अलावा हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे थे प्रेशर और विंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रेशर और विंड्स के बारे में इंडिया में एक यूनिक फीचर बनता है। जो फीचर क्या होता है, जैसे ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे मार्च, अप्रैल और मई के मंथ में समर सीजन होता है। समर सीजन में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और टेम्परेचर हाई होता है तो मैंने बताया था कि प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। तो यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है मई जून के महीने में। तो यहाँ पर जब लो प्रेशर हो जाएगा, जबकि उसके कंपेयर में यहाँ पर हमारे इधर क्या है, ओशियन है और ओशियन का जो पार्ट होता है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो कैसा है, हाई है। और जो विंड होती है वो कैसे चलती है, हाई टू लो चलती है। तो यहाँ पर एक तो प्रेशर विंड हमारे जो समर में बनता है वो बनता है साउथ वेस्ट। और विंटर के सीजन में क्या होता है, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में टेम्परेचर लो और प्रेशर क्या हो जाता है, हाई। जबकि ओशन के ऊपर प्रेशर क्या बन जाता है, लो। तो हमारा जो विंड सिस्टम है वो कैसे चलता है, इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, जिसमें क्या होता है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया का विंड सिस्टम है पूरी तरह से उलट जाता है। इस उलटने के कारण ही इंडिया में जो विंड सिस्टम है हर 6 मंथ में उलट जाता है। गर्मियों में साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट और सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। और इन हर 6 मंथ में बदलने वाली विंड को जो अरेबियन व्यापारी आए थे इंडिया के अंदर, ट्रेडर्स आए थे, उन्होंने इन विंड से बहुत ज़्यादा व्यापार करने में हेल्प हुई थी। तो इन्होंने कहा कि ये मौसम की पवनी है। तो जो मौसम वर्ड है वो लैटिन भाषा के वर्ड से लिया गया है, सॉरी अरबी भाषा के वर्ड से लिया गया है और उससे ही डिराइव्ड होकर हमारा मानसून शब्द बना है, जिसको हम इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स होता है जिसको सबसे पहले जो सर्च किया था वो कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने बताया था जो कि जब कोई भी चीज़ रोटेट करती है, जैसे हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है, तो जब हमारी अर्थ इस तरीके से रोटेट करेगी तो क्या करेगी, जो इसके साथ साथ जो चलने वाली जो विंड होती है वो इससे उछट कर क्या हो जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है, दूसरी साइड में चली जाती है। जैसे अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे होते, जब हम आगे जाते हैं तो हम जब कोई भी चीज़ या बोतल फेंकेंगे ट्रेन से बाहर की तरफ तो वो पीछे की तरफ जाती है, दाएं टेढ़ा होकर पीछे की तरफ जाती है। जैसे हमारी ट्रेन ऐसे चल रही है तो हमने जब ये बोतल फेंकी तो ये सीधे नहीं जाकर कैसे जाती, इस तरीके से जाती है। तो ये जो पीछे हुई वो किसके कारण हुई, ट्रेन के गति करने के कारण। ऐसे ही हमारी जो अर्थ होती है वो अपना एक चक्र पूरा करती है, तो हमेशा जो मूव करती रहती है, रोटेट करती रहती है। उस रोटेशन के कारण जो विंड होती है जो उसके साथ साथ नहीं चल पाती है तो वो उससे थोड़ा सा विचलित हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। इस डाइवर्जन को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके कारण भी इंडिया का जो विंड सिस्टम है वो प्रभावित होता है। अब हम इंडिया में सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे क्लाइमेट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम 4 सीज़न के बारे में पढ़ेंगे। 4 सीज़न होते हैं इंडिया में। सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन, उसके बाद हॉट वेदर सीजन, उसके बाद एडवांसिंग मानसून सीजन, उसके बाद रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून सीजन। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो कोल्ड वेदर सीजन हम हालांकि जानते हैं कि इंडिया में जो विंटर होती है नॉर्थ पार्ट में काफ़ी भयंकर तरीके से होती है, तो हमें ज़्यादातर फीचर्स इनकी पता है। फिर भी हम इनकी कोल्ड वेदर सीजन की इंडिया में मेन फीचर्स जो हम देखेंगे। सबसे पहले ये कब स्टार्ट होती है, हमें पता है कि मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, नवंबर की स्टार्टिंग वीक से या मिड नवंबर से बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है और कब तक चलती है, फरवरी तक, फरवरी तक। उसके बाद नेक्स्ट कोल्डेस्ट मंथ कौन से होते हैं, दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। डेज कैसे होते हैं, थोड़े से वार्म होते हैं, जबकि नाइट बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है।
और हिमालय माउंटेन में फ्रोस्ट हो जाती है, बर्फ़बारी होती है। लोग वहाँ पे बर्फ़बारी देखने के लिए शिमला, कुल्लू मनाली की तरफ भी जाते हैं। पूरी तरह से जो हिमालय माउंटेन है वो बर्फ़ से कवर हो जाता है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है वो है हमारी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस हमारे इंडिया के क्लाइमेट को विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये क्या होते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंस होते हैं? जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है वो हमारे मेडिटेरियन सी में उत्पन्न होते हैं और वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं। मतलब इंडिया का ये इंडिया हो गया हमारा, और इंडिया के वेस्ट में यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, वहाँ से ये चलकर वेस्ट टू ईस्ट इंडिया में आते हैं और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में बारिश करते हैं। तो विंटर में आपने देखा होगा जनवरी के महीने में कभी कभार थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है, रेनफॉल होता है, तो उसे वो रेनफॉल साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो ड्रॉपलेट्स गिरती है या जो रेनफॉल होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, वो हमारी कौन सी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट होता है? रबी क्रॉप के लिए, क्योंकि हमारे विंटर में कौन सी रबी क्रॉप चल रही होती है, तो उस रबी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इनको गोल्डन ड्रॉपलेट्स भी कहते हैं। कौन सी होती है गोल्डन ड्रॉपलेट्स? जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण विंटर में जो रेनफॉल होती है उन्हें गोल्डन ड्रॉपलेट्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो महावट है, इसमें क्या है, जो विंटर के समय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो भी विंटर में रेनफॉल होती है उस रेनफॉल को लोकली महावट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट विंड्स आर ब्लोन। तो इंडिया में हमने देखा था कि इंडिया में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, जबकि सी पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में जो विंड होती है यहाँ पे प्रेशर हाई और इधर प्रेशर लो। तो हमारी जो विंड सिस्टम जो बनता है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट बनता है। ठीक, अब ये वाली जो विंड होती है, नॉर्थ ईस्ट जो विंड होती है, ये जनरली क्या होती है, लैंड से सी की तरफ चलती है। तो ये बारिश नहीं करेंगी, रेनफॉल नहीं करेंगी, क्योंकि इन्हें ह्यूमिडिटी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंध्र प्रदेश के पास से ये जो विंड आती है ईस्ट की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, ये विंड थोड़ी सी ह्यूमिडिटी यहाँ पे ले लेती है और इस वाले पार्ट पे रेनफॉल करती है। तो ये रेनफॉल किसकी वजह से हुई? नॉर्थ ईस्ट विंड की वजह से हुई है। नॉर्थ ईस्ट विंड की वजह से हुई है। नॉर्थ ईस्ट मानसून भी इसको कहते हैं। तो ये वाला जो कोस्ट है हमारा, ये इसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट। क्या नाम है? कोरोमंडल कोस्ट। और इसे यहीं पर चेन्नई भी हमारा, और यहीं पर हमारा तमिलनाडु भी है। तो तमिलनाडु, चेन्नई या कोरोमंडल कोस्ट पर जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है, नॉर्थ ईस्ट विंड की वजह से होती है। तो यहाँ पर हमारे कोल्ड वेदर सीजन की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो थी, नवंबर में स्टार्ट होता है, फरवरी तक होता है। कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर और जनवरी होता है। डे वार्म होते हैं, नाइट कोल्ड होती है। फ्रोस्ट होती है कॉमन हिमालय में, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, जिसके कारण इंडिया में जो बारिश होती है उसे हम महावट कहते हैं, जो रबी क्रॉप के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट विंड, जिनको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, ब्लो होती है, और वो कहाँ पर बारिश करती है? कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश करती है, जहाँ पर हमारा तमिलनाडु, चेन्नई वाला रीजन पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन में जो गर्मियों का सीजन होता है, समर सीजन जिसको हम कहते हैं, ये मार्च से मई तक होता है। 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे डेक्कन प्लेटू में होता है। जबकि हमारे नॉर्थन पार्ट में, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो हॉट वेदर सीजन होता है या समर सीजन होता है, एक्सट्रीम हॉट होता है, जहाँ पर हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ होता है। कई बार हम रिकॉर्ड नोट करते रहते हैं, न्यूज़ में आता रहता है कि आज इतना ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, 4 सालों का रिकॉर्ड टूटा, 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम समर होती है। तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर पाया जाता है 45 डिग्री तक चला जाता है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा इंडिया का? राजस्थान, हरियाणा हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, और इसमें उत्तर प्रदेश। लो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मैंने बताया था टेम्परेचर जब यहाँ पे इंक्रीज होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर होता है यहाँ पे लू। हमने देखा है कि दिन के समय जो गर्म और बिल्कुल झुलसती हुई स्ट्रेचिंग विंड जो चलती हैं, उस विंड को क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को
बढ़ा देती है। उसके बाद नेक्स्ट जो वेस्ट बंगाल होता है, वेस्ट बंगाल में ये जो स्ट्राइकिंग जो विंड होती है, तूफ़ानी स्टॉर्मी जो विंड होती है, ये विंड कभी कभार बारिश भी कर देती है और बहुत ज़्यादा तूफ़ान लेके आती है, स्ट्रॉम लेके आती है। इसे हम काल बैसाखी कहते हैं। तो काल बैसाखी कहाँ पर कहते हैं हम? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद प्री मानसून शावर। प्री मानसून शावर क्या है? मानसून कब स्टार्ट होती है हमारी? जून के अंदर स्टार्ट होती है। अभी हम आगे जो मानसून सीजन पढ़ेंगे, एडवांसिंग मानसून सीजन पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे मानसून कब आती है। तो मानसून के आने से पहले कई बार हमारे इंडिया में, केरल में, कर्नाटक में कुछ प्लेसेस पर बारिश हो जाती है, रेनफॉल हो जाता है, तो उसे प्री मानसून शावर कहते हैं। तो केरल और कर्नाटक में जो प्री मानसून शावर होती है उसे मैंगो शावर कहते हैं। किसमें? केरल और कर्नाटक में। तो मैंगो शावर का मीन्स क्या है कि ये मैंगो के जो प्लांट होते हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ये, और आम है वो पकना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इसको मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हमने सीजन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कोल्ड और हॉट वेदर सीजन हमने पढ़ लिए हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर क्वेश्चंस हो, क्यूरी हो तो मुझे ज़रूर बताना, और आगे आने वाला जो पार्ट होगा उसमें हम एडवांसिंग मानसून पढ़ेंगे और रिट्रीटिंग मानसून। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो और आपके लिए वैल्यूएबल हो, नॉलेजेबल हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू।